अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर वीडियो सीरीज लर्न जर्मन फॉर बिगिनर्स A1 डॉइच कोर्स। लास्ट लेसन में आपने सीखा था कि आप कैसे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और आज जो है हम फिर से ग्रामर पर आ गए हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रागे प्रोनोमेन। तो इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसा कि वेल्शर, वेल्शर, वेल्शस, वेल्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्सियन फ्यूरन फ्रॉम सिश फ्रागे प्रोनोमेन वेल्श। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है Welches Kleid findest du schön? Das schwarze Kleid। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो है वो पूछा जाता है, मतलब कोई खास चीज़ जो होती है उसी के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, वेल्शर स्टिफ्ट gehört dir, der rote। तो यहाँ पे जो है वो एक पर्टिकुलर जो स्टिफ्ट है उसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है। तो लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इन वेल्शियम हाउस wohnst du? इन देम लिंकन। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि वेल्शियम, वेल्शर या वेल्शियस कैसे लगाना है? तो ये डिपेंड करता है आर्टिकल के ऊपर। तो हम तीनों केसेस देख लेते हैं, दातिव, अकुजेटिव एंड नॉमिनेटिव। तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस देख लेते हैं, उसका मैस्कुलिन। तो एग्जांपल देखिए, वेल्शियर हुड इज शिकाउ। तो यहाँ पे हुड का आर्टिकल होता है देयर, तो इसका ER जो है वो हमने दे दिया वेल्श को और वो क्वेश्चन हो गया वेल्शर। तो ये डिपेंड करता है आर्टिकल के ऊपर कि वेल्शियर हुड, देयर हुड का ER हमने दे दिया और इसका आंसर होगा देयर श्वार्से हुड। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपने जो है वो बताना होता है। तो इसी तरह हम जो है वो अकुजेटिव केस में देख लेते हैं। वेल्शन हुड फिंडेस्ट टू शिक। तो यहाँ पे अकुजेटिव में आर्टिकल जो होता है वो हो जाएगा देन, देन हुड, और या इसका EN जो है वो हम दे देंगे वेल्श को। तो क्वेश्चन हो जाएगा वेल्शन हुड। तो आंसर हो जाएगा देन श्वार्सन फिंडे इज शिक। तो आप सिंपली देन श्वार्सन भी बोल सकते हैं। तो अभी दातिव केस देख लेते हैं। और दातिव में जो हुड है वो दातिव ऑब्जेक्ट है, या फिर आप इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मित दातिव प्रेपोजिशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन जो है वो यूज हो रही है। क्वेश्चन देखिए, सु वेल्शियम हुड पास्ट मायने या दातिव के केस में आर्टिकल जो है वो हो गया है देम, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो वेल्शियम यूज हुआ है, सु देम श्वार्सन। और सु जो है वो प्रेपोजिशन है। तो अभी हम फेमिनिन केस देख लेते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में, वेल्शे फ्राउ इज दाइने कोलेगिन। क्योंकि दी फ्राउ आर्टिकल है इसलिए वेल्श के साथ ई लग गया है, वेल्शे। तो आपका आंसर होगा दी लिंके। अभी जो है हम देख लेते हैं अकुजेटिव केस, वेल्शे फ्राउ हैज टू गेसूख्ट। तो यहाँ पे भी आर्टिकल जो है वो दी फ्राउ है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन सेम है, वेल्शे। दी लिंके habe ich gesucht। तो या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं दी लिंके। नेक्स्ट आ जाएगा दातिव केस, मित वेल्शर फ्राउ हैज टू gesprochen। यहाँ पे आर्टिकल है देयर फ्राउ, इसलिए यहाँ पे ER एंडिंग आई है वेल्श के साथ। तो आंसर होगा आपका मित देयर लिंकन। मित जो है वो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रम। न्यूट्रम जो है सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस देखते हैं। वेल्शेस बुख इस्ट इंटरेस्टेंटर। 10 बुख आर्टिकल जो है वो 10 है, इसलिए AS जो है वो हमने वेल्श को दे दिया, वो बन गया वेल्शेस। अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी, वेल्शेस बुख। तो फिर आंसर आपका होगा 10 ब्लाउए। नेक्स्ट आ जाएगा अकुजेटिव केस। तो इसमें जो है वो भी सेम ही है बिल्कुल नॉमिनेटिव की तरह, क्योंकि दोनों में आर्टिकल जो है वो 10 बुख है और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो वेल्शेस बुख फिंडेस्ट टू इंटरेस्टेंट, और आंसर होगा 10 ब्लाउए। ये दोनों जो हैं वो सेम है, जबकि दातिव केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो चेंज हो जाता है 10 से देम में। तो हमारा जो फ्रागे होगा वो भी वेल्शियम हो जाएगा। इन वेल्शियम बुख kann man über Dinosaurier lesen। तो आपका आंसर होगा इन देम ब्लाउएन। तो यहाँ पे भी जो है EM जो है वो चला गया है फ्रागे के पास, वेल्शियम हो गया है। तो अभी जो है हम प्लूरल देख लेते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में, प्लूरल केस जो है उसमें जैसे नॉमिनेटिव में हमेशा दी ही आता है प्लूरल। तो क्वेश्चन होगा वेल्शे ब्लूमेन गिफालन दियर। क्योंकि दी ब्लूमेन है तो इसलिए फिर यहाँ पे वेल्शे आ गया है। आपका आंसर होगा दी गेल्बन ब्लूमेन। तो अकुजेटिव केस में भी जो है वो दी ब्लूमेन ही होगा, सेम आर्टिकल है। वेल्शे ब्लूमेन मिस्टेस टू काउफन। वेल्शे ई जो है वो दी का चला गया है वेल्शे के पास, वेल्श के पास। तो आपका क्वेश्चन होगा धाती के केस में, फोन वेल्शियन ब्लूमेन स्प्रिश टू। यहाँ फोन जो है वो प्रेपोजिशन है और
आर्टिकल जो है यहाँ पे बिल्कुल अंदर से है, मतलब चेंज हो गया है। यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो आर्टिकल चेंज होगा देन, बल्कि जो आपका नाउन होगा उसकी एंडिंग भी जो है वो चेंज होगी, उसके साथ भी ई एन एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे चूंकि ब्लूमैन है उसके साथ ऑलरेडी ई एन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सुनबाइस पे जब आप कोई और नोमन जो है वो यूज़ करते हैं जैसे किंडर, तो जब वो प्लूरल होगा तो वो होगा देन किंडरन, तो उसके साथ भी जो है वो ई एन एंडिंग ज़रूर आएगी। तो आपका आंसर होगा फोन देन गेल्बन। अभी ये जो है हम सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रागे प्रोनोमेन वेल्श, तो मैस्कुलिन फॉर्म में देख लेते हैं सबसे पहले। नोमिनेटिव वेल्शर, अकुजाटिव वेल्शन, दाटिव वेल्शम। फेमिनिन केस में देखते हैं नोमिनेटिव वेल्शे, अकुजाटिव वेल्शे, दाटिव वेल्शर। न्यूट्रम नोमिनेटिव केस में वेल्शेस, अकुजाटिव वेल्शेस, दातिव होगा वेल्शम। अभी प्लूरल केस में देख लेते हैं। प्लूरल नोमिनेटिव वेल्शे, अकुजाटिव वेल्शे, दातिव वेल्शन, और जो नाउन होगा उसके साथ भी एंडिंग आएगी ई एन, निश्ट फर्गेसन बिते। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, कुछ नया सीखा हो। अगर आप लोगों को मेरे लेसन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दांके, auf Wiedersehen, चूस।